हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या अफ़्क मदीना मनव्वरा का माहौल सुकून में डूबा हुआ था। मुसलमान एक बड़ी ग़ज़वा से वापस लौट रहे थे। इस सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी साथ लेकर गए थे। इस ज़माने में पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, लिहाजा अम्हातुल मोमिनीन होदिज ऊपर से ढका हुआ पालान में सफ़र करती थीं। ग़ज़वा से वापसी आगाज़ आजमाइश वापसी के सफ़र में एक जगह पड़ाव किया गया। हज़रत आयशा अनन आटकर खीमे से बाहर गईं। जब वापस आईं तो दिखा कहान कहार कहीं गिर गया है। वहाँ से तलाश करने में मसरूफ़ हो गईं। इतने में काफ़िल हरवाना हो गया। होदज को उठाने वालों ने समझा कि हज़रत आयशा इसमें बैठी हैं कि उनको हबहत हलकत हैं। वहीं बैठ गईं और सोचा जब वो मुझे ना पाएंगे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन थकावट की वजह से वहीं सो गए। बन अलमातल सबन का गुजरा गली सुबह सहाबी रसूल सफ़ान बन मातल रहन वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने दौड़ से हज़रत आयशा हैं को देखा और फ़ौरन समझ गए कि ही हमाल मोमिनीन हैं। उन्होंने बग़ैर कोई लफ्ज़ कहे अपनी आवंट नी बिठाई। हज़रत आयशा सवार हो गईं और वह खुद पैदल चलना शुरू हो गए। दिन के वक़्त जब वो काफ़िले से जा मिले, मदीने में कुछ मुनाफ़िकीन ने इसी मौके को फ़तह बनाने के लिए झूठे इल्ज़ाम तराशना शुरू कर दिया। मुनाफ़िकीन का प्रोपेगेंडा मुनाफ़िकीन के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबी ने सबसे बड़ी अफवाह फैलाई। ये बात मदीने में आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई, मगर ज़्यादातर मुसलमान इससे बेखबर थे। हज़रत आयशा बीमार हो गए और घर में रहें। इन्हें कुछ पता न था कि शहर में क्या बातें फैलाई जा रहे हैं। हज़रत आयशा को सारी बातें होता है। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने इशारों कनाइयों में बात की। हज़रत आयशा ने साने हैरत से पूछा, लोग क्या बातें कर रहे हैं? जब हकीकत मालूम हुई तो वो ज़ारो कतार रोने लगे। दिन गुजरते रहे मगर वही नाजिल नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान थे कि अल्लाह का फ़ैसला क्या होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत का ईशान से गुफ्तगू करना। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए और फरमाया, मफ़हूम, ए आयशा, अगर तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह खुद तुम्हारी सफाई पेश करेगा, और अगर गलती हुई है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो। ये सुनकर हज़रत आयशा ना रोने लगें और फरमाया, मैं जानती हूँ कि अल्लाह ज़रूर मेरी बेगुनाही ज़ाहिर करेगा, मगर मुझे उम्मीद ना थी कि अल्लाह मेरी पाकीज़गी के लिए कुरान नाजिल करेगा। फिर वो खामोश हो गए और सारा मामला अल्लाह के सपर्द कर दिया। अल्लाह का हतमी फ़ैसला, कुरान की आयत नाजिल। कुछ ही देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी। सब खामोश खड़े थे। वही ख़त्म हुई तो चेहरा मुबारक पर खुशी के आसार थे। आप सल्लम ने फरमाया, आयशा, अल्लाह ने तुम्हारी पाकीज़गी के बारे में कुरान नाजिल कर दिया है। सूरह नूर की आयत अखोलटीफीन नाजिल हुए, जिनमें साफ अल्फाज में हज़रत आयशा खनैना हैंगाना की बेगुनाही का ऐलान किया गया। अल्लाह ने यह भी फरमाया कि पाक दामन औरतों पर तहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत आयशा खान ने खुशी के बावजूद कहा, मेरा शुक्र सबसे पहले अल्लाह के लिए है, ना कि तुम लोगों के लिए। बाद का मामला, जो लोग इस झूठे वाक़या में शरीक हुए थे, उन्हें शरीयत के मुताबिक सज़ा दी गई, और मुसलमानों ने इससे ये सबक सीखा कि अफवाहें फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है, बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना हराम है। अल्लाह मज़लूम बंदों की मदद ज़रूर करता है। इस वाक़े से बड़े असबाक, पाकीज़गी अल्लाह की तरफ से है, इंसान की ज़बान से नहीं। तो जब मोमिन पर आजमाइश आती है, अल्लाह खुद दिफा करता है। थ्रेस, मुनाफिक हमेशा फितना पैदा करते हैं। सच्चाई देर से मगर लाजमी ज़ाहिर होती है। फ़ाइज़, ग़ीबत, तहमत और अफवाह सब हराम हैं।